ज्वालामुखपर्वतानां विस्फोटेरपि भूकंपो जायते। ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंप आते हैं। इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञ, ऐसा कहते हैं भूकंप विशेषज्ञ। पृथिव्याः गर्भे विद्यमानो अग्निर्यदा, पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान जो अग्नि है, यदा मतलब जब खनिज मृत्तिका शिलादि संचय, पृथ्वी के भीतर रह रही खनिज मिट्टी और शिला के संचय से क्वथयति खौलती है, तदा तत्सर्वमेव लावा रसताम, तब वहाँ सब मिलकर के लावा बन जाते हैं और तैरते हैं। उपेत्य दुर्वारगत्याः, और उसके खोलने से ज्वालामुखी के द्वार पे आकर के पर्वतार्गमुखम, पर्वत के मुख से विदार्यन्, बहता हुआ बहिर्निष्क्रमति, बाहर निकल जाता है। वह लावा जो खनिज और मिट्टी और पत्थर के संचय से खौलता होता है, जब वह खोलते खोलते क्या होता है, दुर्वारगत्या, बाहर आने के लिए पर्वत के मुख पर आता है और विदार्य बहिर्निष्क्रमति, और बाहर निकल जाता है गरम गरम लावा। धूम भस्मावृतम जायते तदा गगनम, और उस ज्वालामुखी के लावा बाहर आने पर पूरी पृथ्वी में धूम मतलब धुआं और राख से व्याप्त हो जाता है। गगन क्या होता है, धुआं और धुएं से और राख से व्याप्त हो जाता है, ज्वालामुखी के अंदर से निकलने वाले धुएं से। ये कह रहे हैं सेल्सियस सताम मात्रया अष्टशताटताम उपागतोऽयं लावारसो यदा नदीवेगेन प्रवहति। 8000 सेंटीग्रेड की मात्रा में तपता हुआ वह लावा रसो यदा, जब नदी के वेग से प्रवहति, बहता हुआ, तदा पार्श्वस्थ ग्रामा नगराणि व तदुदरे क्षणेनैव समाविशन्ति, बहता हुआ आता है, तब वह पास में ही गाँवों को, पास में बसे हुए गाँव को, नगरों को, तदुदरे अपने उदर में, अपने पेट में, एक क्षण में ही समावेश कर लेता है। इतना गर्म वह लावा होता है कि उसे नगर और गांव को अपने अंदर समेटने में कुछ भी क्षण नहीं लगता। आकाशे उच्छलन्ति भी शिलाभिर्निहन्ते पिपीलिका इव विवशः प्राणिनः, आकाश में उस ज्वालामुखी पर्वत से आकाश में वेग से वह बहता है, तो जब वह फूटता है तो आकाश में उसके अंदर व्याप्त जो पत्थर होते हैं वह भी आकाश में उछलते हैं। उच्छलन्ति भी, उछलते हुए, शिला पत्थर, हन्यन्ते मतलब मारते हैं, जिनको प्राणियों को ऊपर गिरते हैं, तो प्राणी कैसे लगते हैं, कह रहे पिपीलिका, चींटियों के समान प्रतीत होते हैं। विवशः प्राणिनः, विवश प्राणी चींटियों के समान उस शिलाखंडों के नीचे प्रतीत होते हैं। जब वह शिलाखंड ज्वालामुखी पर्वतों से बाहर निकलते हैं उछलते हुए, तो वह शिलाखंड के नीचे आए हुए प्राणी चींटियों के समान प्रतीत होते हैं। मुदीगरन्त एते पर्वतः अपि भीषणं भूकंपं जानयन्ति। ज्वालाद उदीगरंत, ज्वालामुखी के निकलने पर, एते पर्वतों से भी, ज्वालामुखी निकालने वाले पर्वतों से भी भीषण, बहुत भयंकर भूकंप जानयन्ति मतलब जाना जाता है, यानी कि भूकंप जो है ज्वालामुखी पर्वतों से भी उत्पन्न होते हैं, ऐसा मानते हैं। यद्यपि दैव प्रकोपे ही भूकंपो नाम, हालांकि पुराणों और उसमें कहा गया है कि देवों का प्रकोप, देवों का क्रोध होना, देवताओं का क्रोध होना ही भूकंप है। यद्यपि तस्योपशमनस्य न कोपि स्थिरपायो दृश्यते,
यद्यपि जबकि तस्यो मतलब इस भूकंप के शमन के लिए मतलब रोकने के लिए न कोई भी स्थिर उपाय नहीं दिखता है। प्रकृतिक समक्षम अद्यापि विज्ञान गर्वितो माने, प्रकृति के समक्ष आज भी, अद्यापि मतलब आज भी, विज्ञान गर्वितो विज्ञान पे गर्व करने वाला मानव वामन कल्प एवं वामन के समान छोटा प्रतीत होता है। विज्ञान पे गर्व करने वाला मनुष्य भी इस प्राकृतिक आपदा के सामने छोटा प्रतीत होता है। तथापि भूकंप रहस्यज्ञ कथयन्ति, तब फिर भी भूकंप के रहस्य को जानने वाले कहते हैं, या भूकंप के रहस्य को जानने के लिए खोज करने वाले कहते हैं, यत बहुभूमि भवनम निर्माणम न करें, बहुत सी मंजिलों की भवन का निर्माण नहीं करना चाहिए। तटबंधनम निर्माय बृहन मात्रम, तटबंध मतलब तटबंध मतलब होता है बैराज, बांध, तटबंध मतलब होता है बांध का निर्माण, बृहन मात्रा बहुत बड़ी मात्रा में बांध का निर्माण करके नदी के जल को नए कस्मिन स्थले किसी भी स्थल पे पुंजीकरणी नहीं एकत्रित नहीं करना चाहिए, अन्यथा एव कृते ही उसके द्वारा भी असंतुलन असंतुलन होने पर, अधिक जल इकट्ठा करने पर और उसके असंतुलन के कारण भूकंप संभविष्यति, भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंप आ सकता है। वस्तुतः शांतानि एव पंचतत्वानि, वस्तुतः शांतानि शांतिपूर्वक पंचतत्वानि तत्वों के द्वारा क्षिति जल पावक समीर गगन, पृथ्वी जल आग हवा और गगन भूतलस्य क्षोम योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते, योगक्षेम का निर्माण करते हैं। अशांताति खलु तान्येव महाविनाशम उपस्थापयन्ति, यद्यपि यह पांच तत्व पृथ्वी का भूतल का निर्माण और उसको चलाने में कार्य करते हैं, अगर यह अशांत हो जाए तो निश्चित ही, खलु मतलब निश्चित ही, तान्येव इनके द्वारा महाविनाश भी उपस्थित हो सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो हमने क्या करना है, इन पांचों चीज़ों में पृथ्वी जल आकाश गगन वायु में संतुलन बना के रखना है, प्रदूषण नहीं करना है, पृथ्वी में ऊंचे ऊंचे भवन का निर्माण नहीं करना है, अधिक मात्रा में जल भी सिंचाई बांध आदि नहीं बनाने हैं। यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।